अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब अनवार शरीयत का पार्ट नंबर 36 पार्ट नंबर 36 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेज नंबर है वो 49 है ना। और ये पैराग्राफ तो हो चुका है। यहाँ से हमें पढ़ना है नमाज के मकरूहात। नमाज में क्या क्या मकरूह है, किससे नमाज मकरूह होती है, यानी जिसे शरीयत ने नापसंद कहा है। बाज़ औक़ात ये मकरूहात वो है कि जिससे नमाज ख़राब हो जाएगी, और कुछ सूरतें तो ऐसी है कि जिसमें नमाज मकरूह तहरीम यानी वाजिबुल इयादा, जिसको दोहराना मतलब कि वाजिब होगा। ताकि उसे भी हमें मालूम होना ज़रूरी है कि कौन कौन से मकरूहात हैं नमाज में। देखिए, ये नमाज के मकरूहात, एक हो तो मकरूह और ज़्यादा हो तो मकरूहात, है ना। देखिए सवाल, नमाज के अंदर जो बातें मकरूह हैं इन्हें बताइए। आइए इसका पूरा जवाब पढ़ लेते हैं। जवाब है ना, कपड़े, बदन या दाढ़ी के साथ खेलना। नमाज के अंदर मतलब नहीं दाढ़ी को बार बार छूते 3 से ज़्यादा बार, या फिर यूँ कह लीजिए कपड़ों से खेल रहे हैं इस तरह। कपड़ा समेटना, मसलन सजदे में जाते वक्त आगे या पीछे से उठा लेना। आपने देखा होगा सजदे में बहुत सारे लोग वो या तो तहबंद या फिर यूँ कह लीजिए कि जो नाइटी पैंट या फिर कुर्ता वगैरह होता है उसे मतलब कि उठाते हैं, या फिर रखने से पहले इसको समेटते हैं, तो ये सब मकरूह है। इस तरह कपड़ा लटकाना यानी सर या मोढ़े पर इस तरह डालना कि दोनों किनारे लटके हुए हो, यानी एक किनारा आगे है दूसरा किनारा गर्दन इस तरफ, जिस तरह मफलर वगैरह रखते हैं ना, तो इस तरह भी नमाज मकरूह होगी। किसी आस्तीन, जो हमारी बाई है, शोल्डर का जो पूरा हाथ होता है ना, कलाई वाला भाग, वो आस्तीन का आधी कलाई से ज़्यादा चढ़ना, यानी जो हमारी कलाई वाला हिस्सा है उस हिसाब से अगर आधी कलाई से ऊपर चढ़ी हुई है ना, आधी कलाई से ज़्यादा, तो नमाज मकरूह है। इस तरह दामन समेट कर नमाज पढ़ना, इससे भी नमाज मकरूह होगी। इस तरह शिद्दत का पाखाना पेशाब मालूम होते वक्त या ग़ल्बे रियाह के वक्त नमाज पढ़ना, यानी यूँ कह लीजिए ज़ोर से पेशाब पाखाना की हाजत है फिर भी रोक रहा है वो, मतलब कि और फिर नमाज़ पढ़ रहा है, तो इस तरह नमाज मकरूह होगी। फ्रेश हो ले, अच्छे से फारिग हो ले, इसके बाद नमाज़ पढ़े। मर्द का जोड़ा बांधे हुए नमाज़ पढ़ना। इसी तरह उंगलियां चटकाना, उंगलियों की कैंची बांधना, ये भी नमाज के अंदर की बात है ना, मकरूह है। इस तरह कमर पर हाथ रखना, इधर उधर मुंह फेर कर देखना, आसमान की तरफ निगाह उठाना, है ना, ये सब मकरूहात है। अच्छा, फिर जो कायदे में हम बैठते हैं तशहुद, है ना, तहियात पढ़ते हैं ना, तशहुद, या सजदों के दरमियान कुत्ते की तरह बैठना, यानी आपने देखा होगा कुत्ता जैसे दोनों आगे के पैर कैसे नीचे बिछा कर रखता है, इस तरह हाथ बहुत सारे लोग नहीं बिछा देते दोनों कलाइयों को, तो सिर्फ पंजा सजदे में हमें लगाना है ज़मीन पर, 5 उंगलियां और हथेली। इसके बाद जो कलाई है, जो नस वाला हिस्सा होता है जहाँ पर घड़ी पहनते हैं, वो ज़मीन से टच नहीं होना चाहिए, कलाई वाला हिस्सा उसको ऊपर रखना है ना। मर्द का सजदे में कलाइयों का बिछाना, यही है ना। किसी शख्स के मुंह के सामने नमाज़ पढ़ना, यानी कोई इस तरह बैठा और उसके सामने बिल्कुल नमाज़ पढ़ रहा है। कपड़े में इस तरह लपेट जाना, है ना, लिपट जाना कि हाथ भी बाहर न हो। पूरी बड़ी बड़ी आस्तीन अंदर हाथ ले लिए, बहुत बड़ा कुब्बा पहन लिया है, तो ये भी फिर मकरूह हो जाएगा। इस तरह पगड़ी इस तरह बांधना कि पेच सर पर ना हो, है ना, जो पेच जो बांधते हैं ना वो सर पर ना हो, इस तरह खुला हो या कंधे पर हो, तो इस तरह नमाज मकरूह होगी। नाक और मुंह को छुपाना नमाज के अंदर, है ना, मकरूह है। लेकिन अभी अगर आपको मालूम होगा कि कोरोना वायरस का जो मामला था कोविड का, उसमें उलमा ने इजाज़त दी थी, इस वजह से मतलब बेहतर तो यही है कि नाक मुंह ना छुपाए। लेकिन अब चूँकि माहौल की वजह से, ज़माने की वजह से मसाइल बदल जाते हैं, है तो मकरूह ही। हाँ, किसी जगह वायरस नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर वो मुंह छुपा रहा है या रुमाल बांध रहा है, नाक छुपा रहा है, तो फिर मकरूह है। लेकिन जहाँ पर केस ज़्यादा है, माहौल ऐसा है, सर्दी खांसी और जो शरीर के अंदर के जो अज्ज़ा है वो बाहर निकलते हैं, फैलते हैं, तो फिर इससे बचना चाहिए ना। अच्छा, बेज़रूरत, है ना, खूंखार निकालना, कहते हैं ना खो खो ऐसे करते हैं, या इस तरह नमाज में
बगैर ज़रूरत, ये भी मकरूह है। इस तरह बिलक़स्द जमाई लेना जानबूझकर, और खुद आए तो हरज नहीं। जमाई जो मुंह खुला रखते हैं ना, मतलब नींद जब चढ़ी होती है तो उस वक्त ये ज़्यादा आती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इसे अलग अलग तरीके से लेते हैं। तो ये भी मतलब कि खुद से आए जमाई तो इसको हरज नहीं है, लेकिन मतलब कि खुद से नहीं लेनी चाहिए, जानबूझकर नहीं लेनी चाहिए। जिस कपड़े पर जानदार की तस्वीर हो, है ना, यानी आंखें बनी हुई हो, उसका पूरा चेहरा हो, तस्वीर हो, उसे पहन कर नमाज़ पढ़ना ये भी मकरूह है। ठीक है, कार्टून वगैरह के होते हैं ना, आपने देखा होगा इस तरह तस्वीर का, है ना, गाजी के सर पर, यानी ठीक है छत पर होना, यानी जो नमाज़ पढ़ रहा है वो नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन सर के ऊपर यानी छत पर वो तस्वीर बनी हुई है। या फिर मुअल्लक़ होना, जैसे लटकी हुई रहती है कुछ जगहों पर। या महल सुजूद यानी सजदे की जो जगह है इसमें होना, टाइस पर बनी हुई है या फिर जिस जगह नमाज़ पढ़ रहा है वहाँ बनी हुई है। ठीक है, तो ये इस पर सजदा वाक़े हो, ये पूरा बता रहे हैं ना। महल सजदे में होना वो तस्वीर जिस पर सजदा कर रहा है ना नमाजी। अच्छा, नमाज के आगे या दाहिने या बाएं या पीछे तस्वीर का होना, जबकि मुअल्लक़ या नस्ब हो या दीवार वगैरह में मनकुश हो, यानी दीवार में नक्श हो, छपी हुई हो, तो ये तमाम सूरतों में नमाज मकरूह होगी। यानी यूँ कह लीजिए तस्वीर की बात हो रही है ना यहाँ पर। तस्वीर हमें समझना है कि कैसे तरीके से आँखें हैं, पूरा यूँ कह लीजिए कार्टून का पिक्चर है, या फिर किसी बहुत सारे लोग लगाते हैं ना गैर मुस्लिम एक्टर या एक्टर्स की, तो फिर अब जाहिर सी बात है उस रूम में नमाज़ वगैरह पढ़ रहे तो ये नमाज़ मकरूह हो जाएगी, है ना। तो ये इससे हमें बचना है। इस तरह उल्टा कुरान मजीद पढ़ना, यानी जो कुरान की जो तरतीब है, क्रम वाइज है, जो लाइन है उस हिसाब से नहीं, बल्कि जैसे सूर्य फ़ील है पहले, इसके बाद सूर्य कुरैश है, लेकिन किसी ने पहले सूर्य कुरैश पढ़ दी पहली रकात में, फिर सूर्य फ़ील, तो ये उल्टा कुरान हो जाएगा, ये मकरूह है जानबूझकर, है ना। भूले से अगर सूरत पढ़ ली तो कोई हरज नहीं है। किरात को रुकू में ख़त्म करना, बहुत सारे होते हैं ना किरात पढ़ते पढ़ते रुकू में जाते फिर अल्लाह अकबर कहते हैं। इमाम से पहले मुक्तदी का रुकू और सजदा सुजूद वगैरह में जाना, इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे तो फिर इसमें भी बचना है। ठीक है, इस तरह या इससे पहले सर उठाना, यानी इमाम ने सजदे से सर नहीं उठाया, रुकू से सर उठाए नहीं और पहले ही मुक्तदी उठा रहे तो मुक्तदी के लिए मकरूह है। ये तमाम बातें मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी यानी ये ज़्यादा मतलब कि इसमें गुनाह है, और मकरूह तहरीमी होने वाली नमाज को फिर वाजिबुल इयादा यानी नमाज को दोहराना पड़ती है। ठीक है, अब पार्ट नंबर 37 में वित्र का बयान पड़ेगा ना, 3 रकात जो वित्र हम पढ़ते हैं नमाज के अंदर, ईशा की नमाज में 3 वित्र, उसके मुतल्लिक भी कुछ मसाइल है, उसे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगली वीडियो में पढ़ेंगे।